शुक्राचार्य हैं, यानी कि वीनस इज नॉट ओनली लव एंड लग्जरी, it is the most potent medicine for the recovery from the death inflicting situations. Okay. 12th house is death. Mm-hmm. Venus can bring you back from there. It is the power of Venus. That is why Venus is exalted. Okay, that is the reason वीनस को हम हीलिंग और उससे भी करते हैं कि अगर हीलर बनना है तो वीनस शुड बी स्ट्रांग। यस, इसीलिए वीनस तो मेडिसिन वीनस से भी एसोसिएट होती है। जो संजीवनी औषधि लेने चले गए थे भरत जी के, उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए, वो सिग्निफाई। ठीक है, ठीक है। बाकी जब हम प्लेनेट को पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि क्यों एग्जॉल्टेड है, पर मेरे ख्याल में दिस इज सफिशिएंट रीजन। बिल्कुल। अब हालांकि वही बातें बार बार आएंगी, तो फिर भी वर्ल्डली एफर्ट्स फिनिश्ड, समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अटैचमेंट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन हियर। क्यों? क्योंकि ये मैं समाप्त होने की राशि है। यहाँ पे आपको अलाइन करना है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, यूनिवर्सल प्रेफरेंसेस के साथ। वहां पे अगर हम पर्सनल प्रेफरेंसेस को जोड़ेंगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन हाथ में लगेगी। या कन्वर्सली अगर कहें कि जो पाइसिस वाला रियल पाइसियन होगा, वो अपने नहीं दूसरों के बारे में सोच के बहुत परेशान होगा, उसको आराम ही नहीं है। यहाँ पर है एक पाइसियन, उसको आराम नहीं है, दुनिया भर की चिंता है। और जब तक वो है तब तक पाइसियन बहुत खुश है, क्योंकि अपने लिए नहीं है ना। समस्या वहीं पैदा होगी जब अपने लिए सोचेगा। एक्मे ऑफ अचीवमेंट, alters, मतलब टॉप पोजीशन होगी। एम्बिशंस नॉट लाइक्ड हियर, पर्सनल एम्बिशन की कोई जगह नहीं, क्योंकि जो एम्बिशन पर्सनल हो गया वहां पे आप अटैच्ड हो गए। ये हाउस ऑफ डिटैचमेंट है। अटैचमेंट तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन लेके आएगी। फाउंटेन्स, फाउंटेन यहाँ पे क्यों एसोसिएट हुआ है पाइसेस के साथ? कैसे चलता है फाउंटेन? चलता है सर, पानी से सर, नीचे से लेकर ऊपर छोड़ते हैं पानी ना। देयर इज अ हाई प्रेशर डाउन बिलो, और उसकी वजह से जो पानी है वो उस ओरिफिस से बहुत तेजी से निकलता है और ऊपर की तरफ उठता है, और जहां से निकलता है वहां पे वो पतली धार होती है, और जैसे ऊपर उठता है वो फैल जाता है। यानी कि जितना ऊपर उठा उतना वो विकसित होने का प्रयास कर रहा है, उतना ही अपना फैलाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक तरह से उस चीज को भी एक्सप्लेन करता है, जे कि मान लीजिए जो जेट है नीचे से, जहां से पानी निकलना शुरू हुआ, वो हमारी कुंडलिनी का मूलाधार है, 8th हाउस है। और उससे जब हम उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं तो वो जो ऊर्जाएं हैं वो इसी तरह फैलना शुरू हो जाती है और व्यापक। वरना एक जगह वो किसी को दिख नहीं रही है, किसी काम नहीं आ रही, ना देखने वाले के ना सुनने वाले के। समझ में आया फाउंटेन? जी। अपना जो पास में है वो सबको दे दिए, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कौन उसको लेता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
अंत, the end arrived. अब ये अंत, it is not only the bodily end. ये तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा सबको, ये बॉडीली एंड की ही बात नहीं हो रही है। एंड ऑफ, यहाँ पे एंड ऑफ इलनेस भी है, एंड ऑफ ईगो भी है, एंड ऑफ बॉडी भी है, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ भी है। Jupiter roles the sign assimilation of one into another at celestial level, universal level, पार्टी के लेवल पे नहीं। Love is pure here, lust is gone. Hermitages, holy shrines, progress, protective, intuitive openness. ये मैंने बताया था कि 8th हाउस से 12th हाउस जाना, सहस्रार की ओर जाना, सहस्रदल खुलता है, यहां से आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाती है। तो जो पाइसियन असेंडेंट होगा उसको इंट्यूशन नेचुरली मिलती है, यूज कर पाता है नहीं कर पाता दूसरी बात। सर ये नेगेटिव या पॉजिटिव? इंट्यूशन तो इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन इज व्हाट, इंट्यूशन का अर्थ क्या? इंट्यूशन में पूर्वाभास है, तो कभी हाँ। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी को पॉजिटिव ज्यादा है, किसी को नेगेटिव है, किसी को दोनों आ जाए। एक वो कुछ भी होगा, इंट्यूशन का अर्थ यही है कि वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। इंट्यूशन डज नॉट क्रिएट एन इवेंट और इंट्यूशन डज नॉट चेंज एन इवेंट। ये तो वैसा है कि समाचार है, धारा 370 हट गई बस, अब वो किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए बुरी है, वो एक अलग चीज है। इंट्यूशन का उससे कुछ लेना देना नहीं, ये तो मेरी और आपकी अपनी फीलिंग है कि उससे हम उस न्यूज से कैसे कनेक्टेड है। हमें लगता है हमारे इंटरेस्ट की है तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे इंटरेस्ट की नहीं तो खराब लगेगा, लेकिन इंट्यूशन का इससे कोई मतलब नहीं है। इंट्यूशन इज द एबिलिटी टू सी, फोर सी। तो ये सभी में होगा ये सर, मतलब बाय बर्थ कुंडली के हिसाब से, या डेवलप करना पड़ेगा? ना वो सब में सकता है, लेकिन पाइसियन में ये गिवन है, कुछ को डेवलप करनी पड़ती है, कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से गेन कर लेते हैं, आप समझ गए? जी। और कुछ मतलब जैसे जो पाइसियन है उनके पास ये आती है, यूज कर पाना नहीं कर पाना वो एक अलग चीज। मरकरी इज डेबिलिटेटेड, रीजन नॉट लाइक हियर, यहाँ पे रीजन समाप्त हो जाते हैं। रीजन भी तभी रहेंगे ना जब मैं रहेगी। निर्वाण हो गया, ट्रैंक्विलिटी, शांति, रीन्स, यहाँ पे शांति, यहाँ पे सब शांति शांति हो जाना है। ऑस्पिशियसनेस, बेड पीसफुल स्लीप, cessation of all efforts comfort, equilibrium। अब ये इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया है या कैसे होता है? बैलेंस होता है सर, लाइफ का बनाते हैं, इसलिए लाइफ का बैलेंस बनाते हैं, चलिए ठीक है। एक चीज मैं उस समय थोड़ा ध्यान आ रही थी, एंड ऑफ पाइसेस इज द बिगिनिंग ऑफ एरीज, ये तो हम जानते ही हैं जी। तो पाइसेस जब एंड हुआ, उसका जो लास्ट पॉइंट है 30 डिग्री, अगर हम उस तरह समझने की कोशिश करें कि 30 डिग्री पे जो इसका 30 डिग्री है वो एरीज का 0 डिग्री है जी। एरीज बिगिन हो रहा है। जी। तो वो क्या किस स्वरूप में उत्पन्न होगा जब यहाँ पे पुराना जो एरीज था वो समाप्त हो गया, पुराना एरीज समाप्त हो गया,
अब नेक्स्ट लेवल का एरीज जन्म लेगा, जो मैं कह रहा था ना, हेलिकल ग्रोथ। सर्कल है लेकिन वो हेलिकल है। आपने ये गेम तो खेल लिया, अब अगला गेम खेलिए इस लाइफ टाइम में, और फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में अब ये गेम खेलिए। लेवल्स बढ़ते जाते हैं ना, जैसे वो कंप्यूटर गेम में, मोबाइल गेम्स में, ये लेवल्स बढ़ रहे हैं। आपने ये लेवल क्लियर कर दिया, नेक्स्ट एरीज ऐसा आएगा। पाइसिस में जाके समाप्त हुआ, पाइसिस का एंड हुआ, नेक्स्ट एरीज और दूसरी तरह का आएगा। समझ गए? जी। तो ये जो 0 पॉइंट है, ये पॉइंट यूनिवर्स का इक्विलिब्रियम है। 0 और 30 ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट। फुलनेस रिमेन्स, बचा खुचा, जुपिटेरियन स्पिरिचुअलिटी, कर्मास फिनिश्ड, मटेरियल कनेक्शन एब्सेंट, मेडिटेशन, नथिंग फर्दर। नथिंग फर्दर किस कंटेक्स्ट में है? ये पुराना वाला नहीं है, अब कुछ बचा। एक व्यक्ति का अगर हम स्थूल रूप में भी देखें, अगर देहांत हो जाता है तो बस फिर न वो किसी का बेटा रहा, ना उसका कोई बाप रहा, ना वो किसी का बाप रहा, ना किसी का भाई रहा, ना पति रहा। नथिंग फर्दर इन द गिवन लाइफ टाइम। नेक्स्ट लेवल पे चला गया। प्रिजर्व्स लाइफ। ये कौन सी लाइफ की बात कर रहा है प्रिजर्व करने? नेक्स्ट वाले सर, नेक्स्ट जन्म का। नहीं नहीं नहीं, नॉट नॉट ओनली दैट। जब आप यूनिवर्सल लेवल पे अपनी एनर्जीज को डालते हो, तो जो यूनिवर्स है वो भी तो पावरफुल फील करेगा। भाई, बेटा कमा के पिता को घर में लाके कुछ पैसा देगा तो किसके, कौन समृद्ध होगा? परिवार समृद्ध होगा ना। उसी तरह जी जब ईगोलेस लोग जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी तो बढ़ेगा। जी। ओशियंस प्रिजर्वेशन, ओवर sacred pagodas, peace, sacred places, ponds, saints where they live. बेनेडिक्शन, ये क्रिश्चियन वर्ड है, वही। भजन कुटीर, जहां पे भजन होगा। फीट ऑफ काल पुरुष, काल पुरुष का पांव है। फिश मीन ग्लोरी, चमक। ये जब कैसे आप चमक है सर? सेल्फलेस हैं तो आप सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे फव्वारे से जब पानी नीचे से निकलता है उस समय वो स्ट्रीम पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी, जैसे जैसे वो यूनिवर्स के साथ फैलने की कोशिश करेगी, वो और सुंदर दिखती है, बड़ी दिखती है, अच्छी दिखती है। फव्वारा जितना फैला हुआ दिख रहा होता है उतना अच्छा लगता है ना। जी ये है वो लेवल। स्पिरिट थ्राइव्स हियर, localities frequented by Mahatmas, spirituality, merciful stuff, bad here. No, नहीं, mercurial stuff, sorry, merciful, mercurial stuff. मरकरी यहाँ पे बैड है। भाई ये जुपिटर का साइन है, मैच्योर का साइन है, बुजुर्ग का साइन है। मरकरी बच्चा है, स्थूल शब्द अर्थों में ये लिखो, तो यहाँ बचकानी बातें नहीं चलेंगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुगेदर, वो इक्विलिब्रियम वाली बात है। सरेंडर, हैंग आउट, सस्टेन, sensitivity tanks, shrines, holy shrine, temple, watery wells, the end. Two fish, यश, योग है। अब गैस्ट्रिक ट्रबल, भाई गैस्ट्रिक ट्रबल क्यों दे रहा है पाइसेस? कोई बताएगा? ये पेट पेट है क्या? पेट की वजह से?
ठीक है। किसका 7वां है और किसका 8वां है? स्टमक सेवेंथ कहाँ? ऑफ लिब्रा, सेवन सर लिब्रा का है, नहीं सेवेंथ सेवन लिब्रा, ऑफ वर्गो स्कॉर्पियो वर्गो, सॉरी, वर्गो का और 8th ऑफ लिब्रा नहीं, लियो, 8th ऑफ लिब्रा। लियो, लियो 8th ऑफ लियो। सिक्स्थ ऑफ लिब्रा हो जाएगा। सर 12th से देखेंगे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइन लिब्रा से कौन सा है, किसका अच्छा 8th है? लिब्रा से नहीं किसका सॉरी, है? किसका 8th है? तो ये लियो का 8th है। लियो स्टमक है, हाँ लियो गेट थे जी। तो लियो स्टमक है। जी तो जब स्टमक है तो क्या हो गया? गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया। जी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है, सिकनेस का साइन हो गया, उसका काउंटर पार्ट हो गया तो भी गैस की ट्रबल हो सकती है। स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों की वजह से हो सकती है ना। अब अंतर क्या होता है जी। दोनों की गैस की ट्रबल में? ये पेट में किसकी तरफ से होता है, फील होता है सर इसमें गैस्ट्रिक वाले में? देखिए, इसमें अंतर ये होता है कि जो स्टमक तक है वो आपको डकार और हिचकी के रूप में परेशान करता है, और जो इंटेस्टाइनल है वो अपान वायु के रूप में परेशान करता है मेजरली। खैर, वो मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ज्यादा उसमें नहीं जाते। स्लीप डिसऑर्डर देगा ये, अगर अफ्लिक्टेड है 12th हाउस तो नींद ठीक से नहीं आएगी, तो उसके लिए किसका गाना है वो, मुझे नींद ना आए। अर्थक्वेक्स, होली प्लेसेस, होली वाटर, सर होली रिवर, एक्वेरियस में भी अर्थक्वेक है सर, क्या चीज? कुंभ में भी है अर्थक्वेक, तो ये हाँ, अर्थक्वेक दोनों में वो अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। वो तो देखो सिग्निफिकेशन है तो है, मतलब उसमें ज्यादा हमें लॉजिक की जरूरत नहीं है। अच्छा इवन वेरिकोस वेन्स इसमें भी मिलेगा आपको, पाइसेस में भी मिलेगा, नॉट ओनली इन एक्वेरियस। ठीक है ना, तो कुछ चीजें आपको कई जगह मिल, जैसे वेल है, वेल यहाँ मैंने लिखा था, वेल 8th हाउस है, वेल यहाँ पे भी है। तो कुछ चीजें तो समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, उसमें ज्यादा अभी लॉजिक में नहीं जाते, क्योंकि कुछ ज्यादा अगर हम डिफरेंस याद नहीं नहीं होगा? रखेंगे लॉजिकली, नहीं एक चीज और भी है, लॉजिकली और अंडरस्टैंड करने के लिए, जब ये सी है, मछली रह रही है, तो कुएं वाली मछली तो कभी सुनी नहीं हमने, आप समझ रहे हो? तो ये कुछ एक्सेप्शनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो आपको कई जगह मिल सकते हैं। जैसे कोई था जंगल, और जब हमने हाउसेस करने शुरू करे, साइंस करने शुरू करे, अलग अलग तरह के जंगल अलग अलग राशियां सिग्निफाई करती हैं, जंगल तो है, जी ठीक है ना। तो इसलिए कुछ चीजें जी तो याद ही रखनी चाहिए। इम्प्रिजनमेंट, आइसोलेशन का साइन है, ये आइसोलेशन का हाउस है पाइसिस। तो ये कह सकते हो कि जो पाइसियन है वो अकेले रहने में ज्यादा खुश रहता है, या अकेले काम करने में ज्यादा है, वो छोड़ दो मैं अपने आप कर लूंगा, जो करना है बता दो मैं अपने आप कर लूंगा, तुम जाओ। एसाइलम, जेल, फ्लड प्रोन एरियाज, सीक्रेट हाइडआउट्स, कोरल्स, मूंगा, ड्रग्स, नशा, दवाइयां भी हो सकता है पर यहाँ पे नशा है। नशा, अब नशा क्यों, क्योंकि नशा भी एक तरह का आइसोलेशन देता है ना, और जो नशा लेते हैं वो भी आइसोलेशन में ही लेते हैं। सर्जन्स, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नर्स हॉस्पिटल से रिलेटेड है, सोशल वर्क जो कि सेल्फ के बियॉन्ड जा रहा है, तो ये यहाँ पे भी आ गया। डॉक्टर हॉस्पिटल है, कोरियोग्राफी, डांस, वीनस से रिलेटेड है। यस,
occult writers. Fifth house is printing. Eighth is occult. Eighth का फिफ्थ है ये, इसलिए occult writers हो गया. Monks, shipping, पानी में चलने वाली नाव, ट्रेवल एजेंट्स, फिशरीज. अब ये ट्रेवल एजेंट कौन सा ट्रेवल एजेंट है? एक थर्ड हाउस भी ट्रेवल एजेंट होता है. हाँ, ये वाटर वाला होगा सर, या ये कहिए कि फार ऑफ डिस्टेंसेस, फॉरेन कंट्री Far- वाला. हाँ, फिशरीज, नेविगेशन, कोस्ट गार्ड, इनबाउंड बोलते हैं, समुद्र में इनबाउंड. डाइविंग ऑपरेशन, फॉग, मेडिटेशन सेंटर्स, फॉरेन रेजिडेंस, सेक्स. यहां पे तो काफी सिग्निफिकेशन आप 12th हाउस के सिग्निफिकेशन से उठा सकते हैं. तो ये तो रहा पाइसेस के बारे में, और इसके साथ आपकी 12 राशियां एज अ कोर्स समाप्त होती हैं. अभी हमने लास्ट मिड वीक में या कभी मैं सोच रहा हूं आप लोगों को कुछ, या 2 हफ्ते बाद ही करें, 2 हफ्ते बाद ही करूंगा उस चीज को मैं. 2 वीक आपकी छुट्टी है, लेकिन ये छुट्टी का मकसद मेरा ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करके थोड़ा अधिक जैसे भी कनेक्ट कीजिए. आपके पास जितने भी अपनी फैमिली के चार्ट्स हैं, केवल साइन और हाउसेस के बेसिस पे अपनी, बेशक एक चार्ट पे आप 4 प्रेडिक्शन ही कर पाए या 4 चीजें वेरीफाई कर पाए, प्रेडिक्शन ही वेरीफाई कर पाए, वो नोट कीजिए. आप कनेक्ट करना सीख लीजिए. आप साइन और हाउस को कनेक्ट करना सीख लेंगे तो प्लेनेट उसके ऊपर चिपकाना आसान रहेगा. वरना वही बात है, जैसे जैसे फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है वो बढ़ते जाएंगे. ठीक है ना? तो वो फिर कंफ्यूजन देने शुरू कर देता है. मैं नहीं चाहता कि आप उस कंफ्यूजन में फंसे. 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को आपस में रिलेट करके देखिए. समझ गए? तो अब अगर मैं ये सवाल पूछूं कि हमने पाइसिस पढ़ा है और पाइसिस किसी के 3rd हाउस में है, तो उसका क्या सिग्निफिकेशन होगा? ओकल्ट राइटिंग तो आएगा. सर उसका सिबलिंग जो होगा वो शिपिंग में या ट्रैवल एजेंट होगा. शॉर्ट डिस्टेंस नहीं Short नहीं, distance. थोड़ा फॉरेन ट्रैवल भी चलता रहेगा. यस, फॉरेन ट्रैवल चलता रहेगा, बिल्कुल सही है. और क्या? या फॉरेन से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चलेगा. 3rd हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन. हाँ जी. जी. यंगर सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता होगा. कह सकते हैं कि नहीं? जी. तो ये कौन सा एसेडेंट होगा जिसका यंगर सिबलिंग आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा? सेजिटेरियस. सर नहीं नहीं, सॉरी, मकर. कैप्रिकॉर्न सर. कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न. तो आप लोग कितने स्मार्ट हैं. तो इसी तरह निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें.